स्टेट में। द प्रिपेरियम इज द पीरियड फॉलोइंग कचरा है ना, कचरा का डालता तो इसके साबुन लगाता ना वो सब, तो कचरा निकालने का हॉस्पिटल में आता है क्या? फॉलोइंग पीरियड फॉलोइंग वो डालने को रूल सब पता है, डॉक्टर में जाता है ना वो एक पीरियड है जिसमें वैसा वो निकलता नहीं, साबुन लगाता तो वैसा निकलता है। क्या होते हैं, रिवर्स ब्रेक होते हैं नॉन प्रेग्नेंट ड्यूरिंग विच मेनली द पेल्विक ऑर्गन ड्यूरिंग विच अपना नाम नहीं मिलेगा। मेनली द पेल्विक ऑर्गन्स मीन्स जो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पेल्विक ऑर्गन्स के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, पेल्विक ऑर्गन्स। और इन्हीं का क्या होता है, रिवर्ट ब्रेक होता है ड्यूरिंग विच मेनली द पेल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट। पेल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट back to प्री-प्रेग्नेंट, जो पहले नॉन प्रेग्नेंट था उसी स्टेज में वापस आ जाते हैं, उनको बोलेंगे प्री प्रेग्नेंट स्टेट में अवस्था। प्रेग्नेंट से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आना, उसी पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्रिपेरियम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिपेरियम पीरियड बोलेंगे। बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल। देखो एक बात आपको इसमें से याद रखना है डेफिनेशन में से कि प्रिपेरियम एक पीरियड होता है, राइट, जो प्रेग्नेंट ऑर्गन्स यानी कि जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, राइट, वेजाइना, सर्विक्स, राइट, प्रेग्नेंट स्टेज में वजन होता है 60 ग्राम, लेकिन प्रेग्नेंट में कितना चला जाता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। वापस 1000 से रिवर्ट होता है, रिवर्ट में होता है वापस 60 ग्राम। तो इसी पीरियड हम क्या बोलेंगे, प्रिपेरियम पीरियड। क्या बोलेंगे, प्रिपेरियम पीरियड। यानी कि पेल्विक के अंदर प्रेजेंट होने वाले ऑर्गन्स को पेल्विक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। वही ऑर्गन क्या होता है बेटा, रिवर्ट बैक होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, यानी कि प्रिपेरियम पीरियड पे रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज, बोथ एनाटॉमिकली भी और फिजियोलॉजिकली। सर ये समझ में नहीं आ रहा है पीरियड क्या होता है। पर्क्यूरियम यानी कि स्टार्ट होता है जब से प्लेसेंटा डिलीवर होता है तब से, राइट। जैसे मान लीजिएगा प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है, प्लेसेंटा डिलीवर, राइट, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है, अभी जस्ट हुआ है, उसी टाइम से क्या होता है, पर्क्यूरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मान लीजिएगा फर्स्ट डे पे क्या हुआ है, फर्स्ट डे मान लो या फर्स्ट में ही मान लो, फर्स्ट डे पे क्या हुआ है, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है, उसी टाइम से यानी कि प्रेग्नेंट ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हुए चले जाते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। यानी कि डिलीवर ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के डिलीवर होने पर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो फोर्थ स्टेज होती है लेबर की, कौन सा स्टेज, फोर्थ स्टेज, जिसको ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, वह भी बेटा कंसीडर होती है इसमें पर्क्यूरियम से, राइट। क्योंकि थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है, सेकंड स्टेज में फीटस होता है, और फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो फर्स्ट डे से लेके कहां तक होगा बेटा, यानी कि 42 डेज तक। अगर मैं मंथ में लिखूं तो 6 मंथ। नॉर्मल पर्क्यूरियम पीरियड कितना होता है, 6 मंथ का होता है। 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 6 वीक, नॉट मंथ, 6 वीक। बेटा मंथ नहीं आएगा, 6 वीक आएगा। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4, राइट। और 6 में कितना हुआ, 1.5 मंथ, 1.5, राइट। तो यानी कि 42 डेज, यानी कि एक वीक में कितना होगा, 7 डेज, 7 × 6,
अरे कितना होता है 7 into 6 42 हो गया ना। हाँ तो 42 होगा कि नहीं। 42 डेज का क्या होता है नॉर्मल पर्फ्यूरियम का पीरियड होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पर्फ्यूरियम का नॉर्मल पीरियड कितना होता है तो आप डिलीवर जब से प्लेसेंटा क्या होता है बेटा डिलीवर होता है तब से काउंट किया जाता है किसको पर्फ्यूरियम को। राइट नॉर्मल पीरियड ऑफ पर्फ्यूरियम। पर्फ्यूरियम का जो नॉर्मल पीरियड है वो कितना होगा परफेरियम। राइट नॉर्मल पीरियड कितना होगा यहाँ लिखेंगे हम 6 वीक। कितना लिखेंगे 6 वीक। अगर डेज में लिखेंगे तो कितना आएगा 42 डेज। कितना आएगा 42 डेज। राइट अब इसी परफ्यूरियम को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 टाइप्स में। आगे डिवाइडेड करते हैं परफ्यूरियम को 3 पार्ट में 3 फेज में। यानी कि 6 वीक को हम आगे फर्दर 3 स्टेज में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ परफ्यूरियम। टाइप्स ऑफ परफ्यूरियम। राइट यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं 3 टाइप्स के परफ्यूरियम। या फिर इसको 3 स्टेज में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। अब वो 3 स्टेज कौन सी होगी यानी कि फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं इमीडिएट परफ्यूरियम। जो जस्ट प्लेसेंटा डिलीवर होता है उसके जस्ट बाद कुछ पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक हो जाते हैं या रिवर्ट बैक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे इमीडिएट परफ्यूरियम। क्या बोलेंगे इमीडिएट परफ्यूरियम। इमीडिएट परफ्यूरियम। राइट क्या बोलेंगे इसको इमीडिएट परफ्यूरियम। ये होता है बेटा अप टू 24 आवर्स। अप टू 24 आवर्स यानी कि प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद जो 24 आवर्स होते हैं उनको हम बोलेंगे इमीडिएट परफ्यूरियम। राइट जो इमीडिएट रिवर्ट बैक जो ऑर्गन्स होता है और परफ्यूरियम की कंसंट्रेशन होता है फर्स्ट स्टेज में जिसको हम क्या बोलेंगे इमीडिएट परफ्यूरियम। यानी कि इमीडिएट तुरंत रिवर्ट बैक हो जाता है या रिवर्ट बैक होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलेंगे इमीडिएट परफ्यूरियम। क्या बोलेंगे इमीडिएट परफ्यूरियम। इसका टाइम पीरियड कितना होगा आफ्टर 24 आवर्स। कितना होगा 24 घंटे। कितना होगा बेटा 24 घंटे। अब आता है अर्ली परफ्यूरियम। क्या बोलेंगे अर्ली पीरियड। या तो आप इसको इमीडिएट क्या बोल दो पीरियड भी बोल सकते हो। इमीडिएट पीरियड बोल सकते हो इमीडिएट परफ्यूरियम बोल सकते हो या इमीडिएट क्या बोल सकते हैं पीरियड। सेकंड सेकंड में अर्ली पीरियड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड ये अर्ली देखो 24 घंटे इधर हुआ ये तो कंसीडर होगी किसमें इमीडिएट पीरियड पे। इसमें वो इमीडिएट पीरियड पे। अब यहाँ से कंसीडर होगा बेटा 25 से लेके 7 डेज तक। 25 से लेके 7 डेज में जो ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं उस पीरियड को बोलते हैं अर्ली पीरियड। क्या बोलते हैं अर्ली पीरियड। देन इसके बाद थर्ड जो पीरियड होता है परफ्यूरियम का आवर्स 25 आवर्स 24 25 आवर्स। इसके बाद थर्ड जो पीरियड्स होगा इसको बोलते हैं रिमोन रिमोन पीरियड। आपकी मेमोरी भी बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कभी कभी 3 में भी कर देते हैं। अर्ली रिमोन होता है अर्ली एंड रिमोन इमीडिएट मेमोरी एंड रिमोन। जो भी आपने सुना और आपने सुना दिया इमीडिएट मेमोरी जो आपने लाइफ टाइम तक सेव करके रिकॉल करे हो तो वो क्या बोलेंगे उसको रिमोन। तो ये रिमोन जो पीरियड होता है परफ्यूरियम का 7 डेज इधर काउंट हो गया। यहाँ पे होगा बेटा 8 डेज। कितना 8 डेज। यहाँ हावर नहीं आएगा ध्यान रखना। कितना डेज 8 डेज से लेके 6 वीक तक। कितने वीक तक 6 वीक यानी कि जब तक
42 डेज ना हो जाए, क्या ना हो जाए, 42 डेज ना हो जाए, अप टू 6 वीक भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अप टू 6 वीक। यहाँ तक आया समझ में? पीरियड कितने, जो इमीडिएट पिवट ब्रेक होता है, इमीडिएट पीरियड वो परफ्यूरियम में आएगा, जो 25 आवर टू 7 डेज के अंदर होते हैं उनको हम अर्ली पीरियड बोलेंगे, और जो 8 डेज से लेके अप टू 6 वीक तक होते हैं उसको हम रिमोट पीरियड ऑफ परफ्यूरियम के नाम से जानेंगे। यहाँ तक आपको बात आई, बात समझ में आया कि नहीं आया? इससे पिवट ब्रेक कैसे होते हैं, आपको एक दो एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे कि यूट्रस, यूट्रस की साइज क्या होती है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम यानी कि यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, रिवर वेट होता है। अगर मैं इसको प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करूं, किसकी, प्रेग्नेंट यूट्रस, अगर प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करूं तो प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है बेटा, उस प्रेग्नेंट यूट्रस का जो लेंथ होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इसका जो विड्थ होगा 20 सेंटीमीटर, तो क्या होगा इसका लेंथ। प्रेग्नेंट यूट्रस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेग्नेंट यूट्रस की। और इसकी जो विड्थ में चौड़ाई, जो चौड़ाई होगी वो होगी मेरा 12 सेंटीमीटर, राइट। अब इसकी बात करता हूँ मैं, यानी कि थिकनेस, इसकी बात करता हूँ थिकनेस यानी कि मोटाई, यह होगी 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। देन इसके बाद प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन वेटेज कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है, 1 केजी, राइट। ये प्रेग्नेंट यूट्रस का। अब ये क्या होगा, यानी कि इसकी साइज रिड्यूस होगी परफ्यूरियम पीरियड में, यानी कि वापस ये क्या होगा, प्रेग्नेंट से नॉन प्रेग्नेंट यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होगा बेटा, कन्वर्ट होगा। इसमें होगा प्री प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक होगा, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द यूट्रस। देखो इसको एक हेडिंग यहां लिख रहा हूं, इन्वोल्यूशन। क्या लिख रहा हूं, इन्वोल्यूशन। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इन्वोल्यूशन का मीन्स होता है कि जो यूट्रस होता है उसके साइज क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द यूट्रस टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। यहां लिख दूं रिडक्शन, रिडक्शन इन साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की साइज क्या होती है, रिडक्स होती है, रिड्यूस होती है, रिड्यूस मीन्स कम होती है, टू रिडक्शन इन साइज ऑफ यूट्रस टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर डिलीवरी, राइट। डिलीवरी के बाद जैसे प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है उसके बाद यूट्रस की साइज क्या होती है, रिड्यूस होती है, कहां पे, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे। अब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो यूट्रस होता है उसकी साइज कितनी होती है, किसी को एनी आइडिया, कौन बताए, ये यूट्रस की नॉर्मल साइज कितनी होती है, देखो यानी कि लेंथ इसकी होगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ थी कितना, 20 सेंटीमीटर, रिवर्ट बैक होगी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूशंस। इन्वोल्यूशंस का मीन्स यानी कि यूट्रस की साइज रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन इन साइज ऑफ यूट्रस टू नॉन प्रेग्नेंट आफ्टर डिलीवरी, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूशंस। सब हेडिंग है किसका, नॉर्मल परफ्यूरियम का, समझ रहे हो। लेंथ कितना था, 20 सेंटीमीटर, कितना रह गया, 7 सेंटीमीटर। विड्थ कितना है वहां पे देखो, विड्थ कितना है, 12 सेंटीमीटर, किसका, प्रेग्नेंट का, राइट। और यहाँ पे सिर्फ 12 में से कितना रह जाएगा, 5 सेंटीमीटर। थिकनेस देखो, वहां अगर आप थिकनेस देखोगे कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट में कितनी रह जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। वजन कितना है,
100 ग्राम, लेकिन यहाँ पर इसका वेटेज कितना रह जाएगा? 60 ग्राम। रेंज में देखेंगे तो यानी कि 50 टू 100 ग्राम, 50 टू 100 ग्राम। मर्क्यूरियम मतलब समझ में आया? अरे आया कि नहीं? यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो प्रेग्नेंट स्टेट में जो ऑर्गन्स होते हैं, पेल्विक ऑर्गन जो प्रेग्नेंट स्टेट में होते हैं, वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। जैसे यूट्रस, यूट्रस का लेंथ कितना था? 20 सेंटीमीटर, रिड्यूस होके कितने लेंथ में आ गया? 7 सेंटीमीटर। विड्थ कितना था? 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना था? 7.5, कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। वजन कितना था? 1000 ग्राम, कितना रह गया? 60 ग्राम। नॉर्मल मर्क्यूरियम समझ में आया? अरे आया कि नहीं? इसको राइट डाउन करो बेटा। एक बार देखो, मर्क्यूरियम क्या होता है? एक पीरियड होता है जो जस्ट आफ्टर डिलीवर ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के डिलीवर होने से काउंट हो जाता है और अप टू 42 डेज तक रहता है, यानी कि 6 वीक तक। 6 वीक में क्या होता है कि प्रेग्नेंट जो ऑर्गन्स हैं वह कन्वर्ट होते हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे। समझ में आया आपको? इसमें 3 फेज होते हैं, 3 पीरियड होते हैं, इमीडिएट, अर्ली और रिमोट। इमीडिएट का मीन्स जो 24 विद इन द 24 आवर्स में रिवर्ट बैक होता है, उसको बोलेंगे इमीडिएट। 25 टू 7 डेज में होता है अर्ली पीरियड। 8 डेज टू अप टू 42 या 6 वीक तक होता है, उसको बोलेंगे रिमोट पीरियड। क्या बोलेंगे? रिमोट पीरियड। लिखो बेटा, जल्दी करो।